हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि HSSC CT एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें हरियाणा जीके आती है तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो हो जाती है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? तो राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम दोस्तों फरीदाबाद में बना है। कहाँ पर बना है? फरीदाबाद में बना है दोस्तों। फरीदाबाद में सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला है वो भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। जो बड़खल झील है दोस्तों वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद है। और दोस्तों पिपलाद जो ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो ये महेंद्रगढ़ में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? महेंद्रगढ़ में है दोस्तों। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? तो साक्षी मलिक को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर दिया जाएगा? हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को दिया जाएगा? तो साक्षी मलिक को दिया जाएगा। आदर्श गाँव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गाँव गोद लिए हैं? तो 15 लिए है दोस्तों। जो आदर्श गाँव योजना के लिए क्या किया? हरियाणा ने जो 15 सांसद है उनके गांव है तो उनको क्या किया है? गोद लिया है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? तो सरस्वती से माना गया दोस्तों आदि बद्री का संबंध। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? दोस्तों बसोड़ा को सीली सातम जो माता होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है दोस्तों? ये माताएं धोकी जाती है तो कब पूजा की जाती है इनकी? तो ये कब की जाती है दोस्तों? आपके घरों में होती होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इसको बांसुरी माता भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है? बासी जो भोजन होता है उसके साथ इसकी पूजा की जाती है तो क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको सीली सातम। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहती हैं दोस्तों। जो पश्चिम से गुजरात में फैली हुई है उसको क्या बोला जाता है? अरावली बोला गया है दोस्तों। का क्या बोला गया है? पर्वत श्रेणी को अरावली श्रेणी बोला गया है। किसको? पश्चिम में गुजरात से लेकर जो दिल्ली तक फैली हुई है उसको क्या बोला गया? अरावली पहाड़ी। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। जो दोस्तों कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो हेमचंद्र थे। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे दोस्तों? हेमचंद्र थे। मारा गाँव जगमग गाँव का संबंध किस विभाग से है? तो विद्युत प्रसारण से है दोस्तों। मारा गाँव जगमग गाँव, ठीक है दोस्तों। इसका क्या उद्देश्य था? कि सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध हो। 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों 12 बाट होना मतलब नष्ट होना। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये जो साक्षरता दर है ये गुड़गांव की हो जाएगी। जो महिला साक्षरता दर है किसकी अधिक हो जाएगी? तो गुड़गांव की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? गुड़गांव हो जाएगा। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए तो वो बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। मुर्रा किसकी किस्म है दोस्तों? एक भैंस की किस्म है मुर्रा किस्म, ठीक है। मुर्रा किस्म क्या है दोस्तों? भैंस की किस्म है। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो हॉकी को दिया जाएगा दोस्तों। हरियाणा की जो रानी रामपाल है इसको हॉकी के लिए क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुश्ती में दिया जाएगा। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था दोस्तों अमित को। हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? तो ये महावीर सिंह फोगाट है जो इसको क्या दिया जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो साक्षी मलिक को बनाया दोस्तों। किसको बनाया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर तो साक्षी मलिक को बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है दोस्तों ये कहाँ पर लागू की गई थी? ये पानीपत में शुरू की गई थी जो नरेंद्र मोदी द्वारा। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 PGT के स्थानांतरण किए हैं? तो MIS
पोर्टल है दोस्तों उसके तहत की है। सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले तो मिठाथल भिवानी है। मिठाथल कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। तो वहाँ से क्या मिले हैं? सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं दोस्तों, सोने व तांबे के सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों जो हरियाणा में ये इंडो ग्रीक सिक्के है ये खोखरा कोट से मिले हैं, जो कि रोहतक में पड़ता है। क्या मिले हैं दोस्तों? इंडो ग्रीक सिक्के। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में खान से मिले तो मिठाथल से मिले हैं दोस्तों। सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? मिठाथल से मिले हैं। मिठाथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? भिवानी में। जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? हंसी व रानिया। कहाँ से दोस्तों? हंसी व रानिया से प्राप्त हुई है जैन मूर्तियाँ। योद्धय गणराज्य के मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई है योद्धय गणराज्य की मोहरे। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं है जो सोनीपत से प्राप्त हुई है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोनीपत से। मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जो यहाँ से क्या मिली है? मिट्टी की मोहरें मिली है। यक्ष की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? पलवल से प्राप्त हुई है। यक्ष की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पलवल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिठाथल है ये भिवानी में, यहाँ से क्या मिले हैं? स्तूप व अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन। ये मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य कालीन दोस्तों हिसार व फतेहाबाद से। अगर हड़प्पा कालीन पूछा जाए स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए तो मिठाथल भिवानी हो जाएगा। अगर मौर्य कालीन पूछा जाए तो मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे? हिसार व फतेहाबाद। समुद्र कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिठाथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। योद्धय कालीन साँचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो कि खोखरा कोट कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये भी पानीपत में स्थित है। पानीपत को दोस्तों क्या बोला गया? टेक्सटाइल नगरी बोला गया दोस्तों। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने करवाया। काबुली बाग कहाँ पर हो जाएगा? ये भी पानीपत में हो जाएगा दोस्तों। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने करवाया। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गोपालगिरी का दुर्ग दोस्तों गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गोपालगिरी का दुर्ग? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था। लाट की मस्जिद कहाँ है दोस्तों? लाट की मस्जिद तो हिसार में हो जाएगी। लाट की मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी? हरियाणा के हिसार में हो जाएगी। और लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों, इन्होंने लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। बुढ़िया का रंग महल कहाँ स्थित है? तो बुढ़िया का रंग महल दोस्तों अम्बाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। बुढ़िया का रंग महल किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ का दरबारी है जो जिन्होंने क्या बनवाया था? बुढ़िया का रंग महल। जल महल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोबारा क्वेश्चन आए हुए हैं। जल महल दोस्तों नारनौल में है। कहाँ है दोस्तों? नारनौल में। और किसने बनवाया था जल महल? दोस्तों शाह कुली खां है जो इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया था। चनेटी का स्तूप कहाँ स्थित है? तो चनेटी का स्तूप दोस्तों अम्बाला में स्थित है। चनेटी का स्तूप कहाँ स्थित हो जाएगा? अम्बाला में। चनेटी का स्तूप किसने बनवाया था? तो चनेटी का स्तूप दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनाया था। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, निर्माता शाहजहाँ। ठीक है दोस्तों, शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहाँ है? थानेसर में है। और इसके निर्माता कौन हो जाएंगे? शाहजहाँ हो जाएंगे। राज्य के शहरों की सबसे पुरानी हवेली कहाँ है दोस्तों? सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? फतेहाबाद में। हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर कौन हो जाएगा? सबसे नवीन पद्धति द्वारा अपनाया गया जो बसाया गया शहर है दोस्तों ये करनाल हो जाएगा। करनाल को दोस्तों जो करनाल है इसको धान का कटोरा बोला गया है। क्या बोला गया? धान का कटोरा बोला गया है। और इसको स्मार्ट सिटी के नाम से जाना गया है। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? तो सोनीपत है दोस्तों खिजर खां का मकबरा। खिजर खां का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट पॉल का गिरजाघर अम्बाला में हो जाएगा।
हरियाणा के किस शहर को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जींद को जाना जाता है दोस्तों जयंती देवी नगर के नाम से। हरियाणा में किस स्थान की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरियाणा के जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है वो कैथल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा की काशी, दोस्तों अगर छोटी काशी की बात करें तो क्या आ जाएगी? कैथल आ जाएगी। अगर वैसे काशी की बात करी जाए हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? तो भिवानी को बोला जाता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। क्या है ये हो जाएगा कि सबसे छोटी अगर बात की जाए छोटी काशी कहाँ पर है तो कैथल में हो जाएगी। अगर काशी की बात की जाए हरियाणा की तो ये भिवानी की हो जाएगी दोस्तों। फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया था? तो 1764 में करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? 1764 में फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण करवाया था। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल मस्जिद का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? लाल मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था अकबर ने लाल मस्जिद का निर्माण? तो रेवाड़ी में करवाया था। गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा भरतपुर ने करवाया है दोस्तों। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर, गुड़गांव को दोस्तों मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और उद्योगों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मारुति उद्योग का निर्माण होता है दोस्तों, इस बात को याद रख लेना। और दोस्तों इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? नारनौल में स्थित हो जाएगा। और क्या है नारनौल में? जल महल है दोस्तों। जल महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाह कुली खां है जिन्होंने जल महल का निर्माण करवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध को 1191 में जो हुआ था उस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी दोस्तों। अगर आज की आधुनिक तराइन की बात की जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये करनाल को बोला गया दोस्तों आधुनिक आज का तराइन। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गोरी ने दोस्तों रोहतक पर 1194 में आक्रमण किया। कब किया था? 1194 में आक्रमण किया था। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो 1545 में हुई थी। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? शेरशाह की मृत्यु 1545 में। दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू शासक कौन बैठा? तो हेमू या हेमचंद्र है जो 1556 में क्या बैठा था दिल्ली की गद्दी पर। ये सबसे आखिरी हिंदू शासक था जो ये गद्दी पर बैठा था। हेमू या हेमचंद्र बोल सकते हैं उसको। 1556। नारनौल के जल महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो शाह कुली खां ने करवाया था 1591 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु दोस्तों 1605 में हुई थी। नारनौल में सामंतियों का विद्रोह कब हुआ? तो 1672 में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण व करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण व करनाल का युद्ध। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। किसका गठन हुआ था दोस्तों? 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1967 में, 1970 में और 1991 में। 3 बार क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1967 में, 1977 में और 1991 में। आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल हरियाणा मुख्यमंत्री कब बने? तो 1972 में बने थे चौधरी देवीलाल हरियाणा मुख्यमंत्री। कब बने थे दोस्तों चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री? 1972 में। हरियाणा फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो हरियाणा फसल योजना बीमा दोस्तों 1984 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1984 में। पहला भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो 2016 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है जो गुरुग्राम में है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? पहला भारत केसरी दंगल शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2016 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। दूसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो 2007 में वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम है ये, वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम अम्बाला में। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा दंगल कहाँ पे शुरू हुआ? ये अम्बाला में शुरू हुआ। अम्बाला में क्या है? वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम है
ठीक है दोस्तों। तीसरा भारत केसरी दंगल कहाँ हुआ? तो 21 और 23 मार्च को 2018 में भीम स्टेडियम है जो भिवानी में है, यहाँ पे क्या हुआ? तीसरा भारत केसरी दंगल शुरू हुआ था। रोहतक में आयोजित एग्रो समिट में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों एग्रो समिट में 50 देशों ने भाग लिया था। रोहतक में आयोजित हुआ था दोस्तों, ये क्या हुआ था? रोहतक में आयोजित एग्रो समिट आयोजित हुआ था और इसमें 50 देशों ने 50 कंट्री थी जिन्होंने भाग लिया था इसके अंदर। जींद जिले के टोडी खेड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सरना खेड़ी रखा गया दोस्तों। पहले टोडी खेड़ी नाम हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया इसका नाम? सरना खेड़ी। हाइड्रोजन गैस के चलने वाली देश की पहली बस का प्रशिक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये फरीदाबाद में किया गया है। हाइड्रोजन गैस से चली थी दोस्तों ये। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो दोस्तों ये पंडित लक्ष्मीचंद जो यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में स्थापित हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप में भैंसों का कैटवॉक करवाया गया, तो ये नारनौंद में करवाया गया दोस्तों, जो कि हिसार में है। हाल ही में चौथा पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो पानीपत में शुरू किया गया दोस्तों पासपोर्ट केंद्र। हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई शिक्षा ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी? तो अंत्योदय सरल केंद्र खोलेगी दोस्तों। कौन खोलेगी? सरकार खोलेगी, हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर क्या केंद्र खोलेगी दोस्तों? अंत्योदय सरल केंद्र खोलेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।